राजधानी दिल्ली में एक ऐसी औद्योगिक क्षेत्र है जहां मेटल वर्क और बिजली की तारों के उत्पादन का केंद्र है। प्रिंस कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें सीवर की समस्या, जर्जर पड़ी सड़कें, पानी की कमी और पार्किंग की समस्याएं मुख्य हैं। चेयरमैन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, जबकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने जोर दिया है कि क्षेत्र के व्यापारी टैक्स देते हैं, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय मैं मौजूद हूँ फ्रेंड्स इंडस्ट्री एरिया में। यहाँ जो चेयरमैन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, फ्रेंड्स इंडस्ट्री एरिया में देखा गया कि काफ़ी समस्याएं हैं, रोड हो या सीवर, क्या है, क्या दिक्कत है? हमारा ये फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी पुराना है, या ये कहिए कि आज़ादी से पहले का ये फ्री होल्ड एरिया है। ये प्रमुख रूप से जीटी रोड के ऊपर है, पर जब से शाहदरा फ्लाईओवर बना है तो ये अब साइड में हो गया है। और यहाँ पर सार्वजनिक वाहनों का बड़ा दबाव रहता है, क्योंकि ये जो कड़कड़ुमा साइड से और जो यूपी दिलशाह गार्डन जाते हैं या शाहदरा जाते हैं, वो इसी सर्विस रोड को इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ करीब 2000 से ज़्यादा लघु उद्योग हैं और 12 गलियाँ हैं। यहाँ पर सड़कों की हालत भरी बुरी है। अगर आप मेन रोड हमारी जो देखें, जिसको जीटी रोड की पैरेलल सर्विस रोड भी कह सकते हैं, वो हमेशा टूटी रहती है। मेनली रीज़न क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्टेशन, बाकी व्हीकल भी बहुत ज़्यादा गुजरती है और हमारी गलियों की भी हालत ख़राब है। हम लोग करोड़ों रुपए साल का रिवेन्यू देते हैं, पर हमारी सड़कों की कंडीशन नहीं है। पानी की हालत बहुत बुरी है, पानी तो हमारे यहाँ आता ही नहीं है, और सीवर भी ओवरफ्लो रहते हैं, सीवर की सफाई कम रहती है। हम लोग अपने कस्टमर्स को बुलाने में भी यहाँ पर हिचकते हैं, कई बार बाहर ही बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब से ये मेट्रो लाइन बनी है, मानसो पार्क मेट्रो और शाहदरा फ्लाई के नीचे पार्किंग तो बना ही है, पर वो फुली ऑक्यूपाइड जो पार्किंग का जो ऑनर है, वो फुली कमर्शियल गाड़ियों के लिए रखता है। हमारी जो फैक्ट्री वालों की, हमारे यहाँ को जो विजिटर्स आते हैं, उनकी पार्किंग के लिए वहाँ जगह नहीं मिलती, या तो उसने कुछ साठ गांठ किए, कुछ किए। हमारा तो निवेदन है सरकार से कि इतना करोड़ों रुपए का जब हम रेवेन्यू देते हैं तो हमारी सड़कों की भी सुध लें कुछ। ये पीडब्ल्यूडी की मेन रोड आती है, और फिर अभी कनेक्टिविटी में देखें तो कटकड़ुमा से जो रोड आता है, जो दिलशाह गार्डन यूपी जाता है, वो हमारे बीच में से होके गुजरता है अंडरपास पे। वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे। वहाँ यू कट भी प्रॉपर नहीं है, यातायात की जो अधिकारी हैं वो भी ध्यान नहीं देते, पीडब्ल्यूडी भी नहीं देते। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी यहाँ की भी सुध लें। सर, दिल्ली सरकार लगातार मुहिम लगाई है कि जहाँ गड्ढा वहाँ मुक्त करेंगे। यहाँ स्थानीय जो विधायक भी हैं, रामनिवास गोयल जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई यहाँ को लेकर, समस्या को लेकर कभी? देखिए, मुहिम हो सकती है जहाँ गड्ढा वहाँ का दौरा, पर हमारे यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ तो खाली गड्ढे बनने से कुछ नहीं होगा, पूरी सड़कों की रीकारपेटिंग ही ज़रूरत है। आप खुद अपना कैमरा लेके वहाँ जाइए, आपको नज़र आ जाएगा। और क्योंकि दबाव बहुत है यहाँ, तो स्कूल के टाइम में जो इस साइड से काफ़ी स्कूल्स हैं, बच्चे इधर जाते हैं, उनको परेशानी होती है। हमारे जो कर्मचारी आती हैं उनको परेशानी होती हैं, और जब धचके लगते हैं तो किस तरीके से शरीर में कष्ट होते हैं, ये सब आपको पता है। मुझे लगता है खाली गड्ढे भरने से हमारा काम नहीं होना, पूरी सड़कों की रीकारपेटिंग। हमारे गली नंबर 6 हैं, आप जाके देखिए, पूरा नरक बनी हुई है, कोई उसकी शुद्ध नहीं ले रहा। पर अगर हमारा एक भी दिन टैक्स में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सरकार हमारे को नोटिस भेजती है, तो हमारी सुध तो लेनी चाहिए। सर, स्थानीय विधायक से कभी बात की पार्किंग को लेकर या ये अन्य समस्या को लेकर, कभी उनसे बात हुई? अभी अभी रिसेंटली तो नहीं, पीछे समय समय पर मुख्यमंत्री जी को, उद्योग मंत्री जी को हम लोग पत्राचार करते रहते हैं, पर अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन में तो कोई बात नहीं। तो क्या लगता है सर, कुछ समस्याएं जो है काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में भी, काफ़ी लोग परेशान होते हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि जाम की वजह से बहुत परेशान है। कहते हैं कि वहाँ बहुत जाम मिलता है, जाओ तो समय का उस सदुपयोग नहीं हो पाते होंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, आपने ठीक बोला। जब आपके लोग भी, चैनल के लोग जाते हैं तो पता लगते हैं, पर्टिकुलरली दिन में जब स्कूल की छुट्टी होती है या शाम को जब कर्मचारी जाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप देखिए, जब अंडरपास से आप आते हैं तो उसमें यू टर्न की कमी है, बड़ा आमने सामने ट्रैफिक आता है। आप खुद जाके देखिए, शूटिंग अगर उसकी करेंगे तो आपको लगेगा शायद कोई भी सरकारी एजेंसी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हमें लगता है कि पब्लिक को भी बहुत इनकन्वीनियंस होती है। आप देखिए, पूरा मेजर रोड है, जो आईटीओ से आते हैं, कड़कड़ुमा हो साइड से, जिनको दिलशाह गार्डन या यूपी जाना होता है, ये मेजरली जो अंडरपास को वो क्रॉस करते हैं, और फिर जब
फ्लाईओवर के नीचे आते तो बॉटल नेक है, और ये बुरा हाल है। सुबह के टाइम अगर आप देखिए 9 बजे से 10 बजे तक, शाम को देखिए 5 से 6 बजे तक बुरा हाल रहता है। उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं कर सकती तो हमें अलाउ कर दें, हम एसोसिएशन लेवल पर उसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार की जगह है तो सरकार को करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मेट्रो के नीचे ग्रीन बेल्ट है, आज वो कूड़ा घर बन गई है। मेट्रो ना हमें अलाउ करती, हमने कई बार बोला कि उसको ग्रीन बेल्ट हम बना देते हैं। मेट्रो तो एक अच्छी एजेंसी होती है, पर उनके नीचे भी कई बार कूड़े में आग लगती है। या तो हमारी एसोसिएशन को दे दे, हम ग्रीन बेल्ट बना लेंगे। हमने कई बार उनको पत्राचार भी किया, पर उनसे कोई हमारे को कंसर्न नहीं मिली है। सर जैसे यहाँ काफ़ी व्यापारी रहते हैं, जो उनके यहाँ जो आते हुए लोग, पार्किंग की समस्या भी होते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं तो क्या आप क्या कहते हैं उनको, जैसे यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी होते हैं? देखिए, जो लोकल हैं वो तो आ जाते हैं, उनको पता है, सबको है। बाहर से जो दिल्ली से बाहर के आते हैं, और नॉर्मली उनको दूसरी जगह बुलाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि बुरा इंप्रेशन पड़ता है। क्वालिटी हम लोग अच्छी बनाते हैं तो किसी होटल में या किसी सेंट्रल प्लेस पे बुलाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और भी है, जो हमारी मेन सर्विस रोड है, जब जगह की कमी की वजह से लोग वहाँ पर भी वाहन खड़ा कर देते हैं, उससे जाम भी होता है, पर ऑप्शन नहीं है। पार्किंग हमारे एरिया की बनी है, उसमें हमारे को, हमने पहले कई बार कहा कि पार्किंग हमें दे दें, हम मैनेज कर लेंगे, हमारे को ना निगम ने दी ना दिल्ली सरकार ने दी। सर देखा गया कि काफ़ी इंडस्ट्री एरिया में जो लाखों करोड़ों रुपये टैक्स जाते हैं, लेकिन सरकार ज़्यादातर ध्यान नहीं देती यहाँ पे, क्यों, क्या बात है सर? रीज़न क्या है, यहाँ पर कोई वोट बैंक नहीं है। खाली यही का नहीं, दिल्ली के आप मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरियाज में जाएंगे, उसको दूसरे दर्जे का नागरिक या दूसरे दर्जे का स्थान समझा जाता है, क्योंकि वोट बैंक की पावर नहीं है। अगर वोट बैंक की पावर होती तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते वो इस ओर ध्यान देते, मुझे ये लगता है। और सरकार को भी देखिए, 32 अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में कोई डेडिकेटेड बजट दिल्ली सरकार के द्वारा इस इंडस्ट्रियल एरियाज की डेवलपमेंट में किया गया। आप झिलमिल की हालत देख लीजिए, आप दिलशाह गार्डन की देख लीजिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं सिस्टम में। कई बार फिर लोग ही खुद मलबा डाल के उसको थोड़ी ऐसी करते हैं कि जिससे गाड़ी धंसे ना उसके अंदर। आप पीछे रेलवे लाइन साइड के जाके देख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। और क्या है कि लोग छोटे छोटे उद्यम चलाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होता कि रोज़ाना सरकार से जूझे। वैसे ही 36 डिपार्टमेंट हैं सरकार के जो हमारे ऊपर रहते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स हैं, ईएसआई हैं, लेबर हैं, सरकार से जूझे। वैसे ही 36 डिपार्टमेंट हैं सरकार के जो हमारे ऊपर रहते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स हैं, ईएसआई हैं, लेबर हैं, पीएफ हैं, एमसीडी लाइसेंस हैं, पर्यावरण का है, बहुत सारी चीज़ें से लगते हैं। फिर अपनी मार्केटिंग भी देखनी, काम धंधा भी देखना होता है। पर हम एसोसिएशन लेवल पे करते रहते हैं। जैसे सफाई व्यवस्था में थोड़ी ठीक हुआ यहाँ पर है, कुछ चीज़ें ठीक भी हुई है जब प्रयास करते हैं। पर बारिशों के बाद हमेशा से गड्ढों का या सड़कों का रीकारपेटिंग बारिशों में हो जाता है। इस बार सीवर की भी क्लीनिंग नहीं हुई, सीवर की क्लीनिंग होनी चाहिए। हमारा सीटीपी प्लांट है वो ठीक चलता है, कुछ चीज़ें ठीक भी होती हैं। पर अभी लगता है जिस हिसाब से कुछ समस्या अब ज़्यादा हुई है, मे भी बारिश ज़्यादा हुई है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, सीवर की सफाई नहीं होती, नाले की सफाई नहीं होती, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जैसे यहाँ जो लेबर काम करते हैं, पानी को पीने की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? पानी आती है साहब, क्या है यहाँ पे? पानी नहीं आता, किसी एक आधी गली में कभी कभी आता। मोस्टली लोग, आप अगर सुबह आएंगे तो पानी खरीदते हैं, सब पानी के जार खरीद के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सुबह उसकी अभी कभी भी आके अपनी वीडियोग्राफी शूटिंग कर सकते हैं। सो आखिरी सवाल, आप सरकार से क्या मांग करते हैं इंडस्ट्री एरिया को लेके? हमारा ये कहना है कि जितना टैक्स हम देते हैं सिर्फ 2% हमारे ऊपर खर्च कर दो। आप ईयरली जो हमारा रिवेन्यू जो हम देते हैं सरकार को डिफरेंट मद के अंदर, उसका 2% ही कर दो तो हमारा एरिया चमक जाएगा। पर वो 2% क्या, 1% क्या, 0% भी नहीं करते। कुछ तो करना चाहिए ना। और एक चीज़ और है, अगर एरिया साफ सुथरा होगा, सड़कें ठीक होंगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स भी बढ़ेगा। हमारी तो यही प्रार्थना है। ये थे अनिल सर जी, जिनको साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया जब बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। रवि डालमिया, टॉप स्टोरी, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।